अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। FNS किचन में एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं चिकन स्टीम रोस्ट पुलाव की रेसिपी के साथ। चिकन स्टीम रोस्ट पुलाव जो है ये हमें 2 स्टेप में बनाना है। सबसे पहले हम इसके स्टीम रोस्ट की तैयारी करेंगे, फिर हम इसके पुलाव का मसाला तैयार करेंगे। तो चले आए अब हम इसके फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो स्टीम रोस्ट के लिए मैंने फुल लेग पीस लिए थे, उन पे मैंने कट लगवा लिया था। अब इसके साथ हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें सबसे पहले है नमक हस्बे ज़रूरत, रेड क्रश चिली 1.5 टेबल स्पून, और साथ ही हमें सुर्ख पिसी हुई मिर्च चाहिए होगी, ये हमें चाहिए होगी 3 टेबल स्पून। उसके साथ ही हमें चाहिए होगा गरम मसाला 2 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, जीरा और सूखा धनिया मोटा कुटा हुआ 2 टेबल स्पून। साथ ही आप किसी भी पैकेट मसाला जो है उसका तंदूरी मसाला ले लीजिएगा 2 टेबल स्पून, और अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून चाहिए होगा। हरी मिर्चों का पेस्ट चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, और ये योगर्ट है मेरे पास 3 टेबल स्पून। लेमन जूस चाहिए होगा इसमें 4 टेबल स्पून। अब ये सारी चीज़ें आपने जो है वो अपने चिकन की जो लेग पीस हैं उनको आपने इन सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह इसको कोट कर लेना है और इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। तो ये 1 बाय 1 चीज़ें जारी ही हैं, और आपने इनको जो है वो फिर हाथों से अच्छी तरह से पूरी चिकन लेग पीस को लगा लेना है। जी, तो जैसे कि अब हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से चिकन लेग पीसेस के ऊपर लगा रहे हैं, तो अब हमने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। मैंने इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया था, लेकिन अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा सा मैरिनेट होगा। अब ये तकरीबन 2 घंटे के बाद जो है मैंने कढ़ाई के अंदर बड़े से पैन के अंदर जो है वो आधा कप ऑयल लिया था, उसके साथ ही मैंने ढक्कन लगा दिया है इसको, और मैं इसको तकरीबन जो है वो आधे घंटे के लिए रख दूंगी, और साथ साथ मैं इसको चेक भी करती जाऊंगी क्योंकि आपने देखना है कि आपका चिकन कितना गल चुका है। अब यहाँ पर मेरा चिकन जो है वो आधे से ज़्यादा जब गल गया था, तो मैं इसको जो है वो मज़ीद इसका पानी हल्का सा ड्राई करूँगी। लेकिन आपने एक यहाँ पे बात का ख्याल रखना है कि जैसे ही ये देखें चिकन ने अपना पानी छोड़ा हुआ है, आपने इसी स्टेज पर अगर चाहें तो आप ग्रिल कर लें चिकन को, लेकिन अगर आप ग्रिल नहीं करना चाहते तो आप इस स्टेज पर जो है वो थोड़ा सा पानी निकाल लें और बाकी के चिकन को दोबारा से स्टीम कर लें। ये पानी हमें कहाँ चाहिए होगा ये मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगी। अब हम पुलाव की तैयारी करते हैं। पुलाव की तैयारी के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। चावल लिए हैं मैंने। सबसे पहले ये चावल जो है मैंने 1.5 kg लिए थे, जो कि तकरीबन 5 ग्लास के बराबर थे। अब एक बड़े से देगचे में 1 कप ऑयल ले लें, उसमें 4 अदद प्याज डालें। जैसे ही प्याज जो है वो अपना रंग चेंज करेंगे, ब्राउन कलर के हो जाएंगे, हमने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है 2 चम्मच। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद उसको हल्का सा सौते करें। टमाटर डाल दें, वो भी 4 ही लिए थे। तो अब इन सारी चीज़ों को आपने ढक्कन लगा के रख देना है। 10 मिनट के लिए आपने ढक्कन लगाना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से नरम हो जाएं। अब 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोला और इस मसाले में डालेंगे नमक हस्बे जायका। साथ ही इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर भी 1 ही टेबल स्पून जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ इलायची 5 अदद, काली इलायची 2 अदद, बड़ज़ाई चिली भी 2 अदद, लौंग आधा टीस्पून, सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी का टुकड़ा 1 अदद, और बादिया खताई का फूल भी 1 अदद। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने हल्का सा इसको सौते करना है। अब 6 से 7 अदद फ्रेश ग्रीन चिलीज लें, उनको आपने जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा सौते किया। अब जो वो पानी जो मैंने आपको स्टीम रोस्ट का बताया था कि हमने बचाना है, वो इस स्टेज में हम डाल देंगे। ये पानी जो है इसमें बहुत ही मज़े का जो है रोस्ट का फ्लेवर चावलों में दे देगा। तो साथ ही हमने 5 से 6 अदद जो है आलू बुखारे जिनको पानी में भिगो कर रखा था गर्म पानी में, वो डाल देंगे। और साथ ही इसमें जो है वो 4 चम्मच दही के डाल देनी है। दही डालने के बाद आपने मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है ताकि दही जो है वो बिल्कुल घुल मिल जाए हमारे मसाले के साथ।
और 2 अदद जो है इसमें करी लीव्स डाल देंगे। तो अब हमारे करी लीव्स भी चले गए तो हमारा मसाला अब देखें अच्छा सा भुन रहा है। अब जब ये अच्छी सी ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है और ऑयल भी हमारा अलग हो गया है तो अब हम अपने चावलों के मुताबिक इसमें पानी ऐड कर लेंगे। 7 ग्लास मैं इसमें गर्म खोलता हुआ पानी डालूंगी क्योंकि मेरे चावल जो है वो 5 ग्लास थे। तो अब मैंने इसमें पानी भी ऐड कर लिया है। अब इसमें चावल जो है वो ऐड करने की बारी आ गई है। तो ये चावल 5 ग्लास चावल जो मैंने भिगो के रखे थे वो डाल रही हूँ। अब चावलों ने जो है वो देखें सारा पानी जज्ब कर लिया है। इस स्टेज में हमारा पुलाव बिल्कुल दम की स्टेज के लिए रेडी है। साथ ही इस स्टेज पर हम इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे और अपना रोस्ट का जो चिकन हमने बनाया था स्टीम रोस्ट वो डाल देंगे 1 बाय 1 सारे पीसेस और तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर दम पर चावलों को रख देंगे। जी तो अब ये दम जो है वो खुल चुका है। देखें कितना मज़ेदार चिकन स्टीम रोस्ट पुलाव रेडी है। ये पुलाव अपने मम्मी की सालगिरह की दावत में बनाया था और यकीन करें कि सबने इतना ज़्यादा पसंद किया था कि सब जो है वो इसकी रेसिपी हमसे पूछ रहे थे और इसके साथ हमने सैलड और कोरमा जो है वो सर्व किया था जिसकी रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल में मौजूद है। तो आपको उम्मीद है कि ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगली रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।